तो सबसे पहला तो सवाल यही उठता है, लोगों के मन में सवाल यही रहता है कि मेरी शादी लव होगी या अरेंज होगी। ये कैसे पता लगाया जा सकता है? न्यूमरोलॉजी के थ्रू न्यूमरोलॉजी क्या है कि आजकल जल्दी से लोगों को कनेक्ट कर जा रही है। जैसे कि मैंने भी करियर की जब शुरुआत की थी तो मैंने 10 ईयर तक हार्डकोर एस्ट्रोलॉजी की थी। हॉरोस्कोप वगैरह से बना के मैच मेकिंग के थ्रू हम लोगों को सब चीज़ें बताते थे। लेकिन वहाँ पर एक मेन सिद्धांत यही था, गुण मिलान और मैच मेकिंग देखी जाती थी, जिससे कि सारी चीज़ें डिकोड नहीं होती थी। सक्सेसफुल मैरिज का वैसे हिडन न्यूमरोलॉजी कोड क्या हो सकता है? मतलब अगर हम देखें, एक सक्सेसफुल मैरिज न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसी रहती है? सक्सेसफुल मैरिज वही रहती है कि भाई आपके साथ जो भी पार्टनर है उसके साथ आपकी लाइफ जर्नी सक्सेस की तरफ आगे जानी चाहिए, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे वो हेल्थ हो। क्योंकि दो पार्टनर जब एक साथ रहते हैं तो उनकी हेल्थ भी आपस में एक दूसरे की केयरिंग से और अच्छी हो सकती है या बिगड़ भी सकती है। जैसे नार्सिसिस्ट एक वर्ड बहुत पॉपुलर हो रहा है, वो सिर्फ साथ में रहेंगे, सेम फूड इंटेक करेंगे, लेकिन नार्सिसिस्ट अपने पार्टनर को मेंटली टॉर्चर करके एकदम मतलब ज़ीरो पे ले आता है उसकी हेल्थ। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, शादी मैरिज हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पड़ाव है। कई बार मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि मेरी शादी लव होगी या अरेंज होगी। वही पेरेंट्स को ये समस्या सताती है कि उनके बच्चों की शादियां समय से होगी या देरी से होगी। और अगर मैं यूं कहूं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, नेम न्यूमरोलॉजी या आप न्यूमरोलॉजी आपका ये बता सकती है कि आपकी शादी कब होगी, किससे होगी और शादी के बाद कॉम्पेटिबिलिटी कैसी होगी। और आज का टॉपिक भी हमने यही रखा है कि मैरिज से रिलेटेड जो भी आपके मन में सवाल हैं, वो सारे सवाल आज आपके इसी पॉडकास्ट से उन सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे। मैं स्वागत करना चाहता हूं आचार्य विजय लक्ष्मी मैम, जिनसे आज हम जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी और मैरिज से रिलेटेड क्या ऐसी चीजें हैं जो हर कोई व्यक्ति खुद सीख सकता है या फिर आइडिया लगा सकता है। नमस्कार मैम। नमस्कार, थैंक यू सो मच। आज हम रिलेशन और मैरिज के बारे में बात करेंगे। तो आपने जैसे बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी कि रिलेशनशिप सिर्फ पर्सनल लाइफ में नहीं देखे जाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी देखे जाते हैं। वहाँ भी पार्टनर्स की कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। तो न्यूमरोलॉजी के थ्रू आज हम इस चीज़ को डिकोड करेंगे। तो सबसे पहला तो सवाल यही उठता है, लोगों के मन में सवाल यही रहता है कि मेरी शादी लव होगी या अरेंज होगी। ये कैसे पता लगाया जा सकता है? न्यूमरोलॉजी के थ्रू न्यूमरोलॉजी क्या है कि आजकल जल्दी से लोगों को कनेक्ट कर जा रही है। जैसे कि मैंने भी करियर की जब शुरुआत की थी तो मैंने 10 ईयर तक हार्डकोर एस्ट्रोलॉजी की थी। हॉरोस्कोप वगैरह से बना के मैच मेकिंग के थ्रू हम लोगों को सब चीज़ें बताते थे। लेकिन वहाँ पर एक मेन सिद्धांत यही था, गुण मिलान और मैच मेकिंग देखी जाती थी, जिससे कि सारी चीज़ें डिकोड नहीं होती थी। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो इन्फ्लुएंस कर रही हैं लोगों को। ख़ास करके 20th सेंचुरी में जब से मोबाइल आए हैं, कुछ नंबर्स आपके चाहे अनचाहे आपके लाइफ में इंटरप्रेट हो गए हैं और वो आपको इफ़ेक्ट भी डाल रहे हैं। इवन पहले किसी भी पर्सन के घर जाना होता तो जस्ट हम नाम से पूछ के पहुँच जाते थे, लेकिन आजकल हम गूगल मैप्स से जाते हैं। तो वहाँ भी नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स उन लैंगिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे आपके घर की लोकेशन होती है, उस करंट लोकेशन को फ़ॉलो करके हम उस पर्सन के पास तक जाते हैं। नॉर्मली यही होता है, चाहे वो छोटे शहर हो, चाहे वो बड़े शहर हो। लेकिन इससे ये फ़र्क पड़ रहा है कि हर पर्सन पर नंबर्स का डायरेक्ट एसोसिएशन हो रहा है, उस नंबर की रिकॉग्निशन नंबर से हो रही है और प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से वो नंबर हमको नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो ये चीज़ें डिकोड करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा नंबर हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं और कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि कुछ पेरेंट्स को ये सवाल रहता है कि मेरे बेटा बेटी की शादी समय से होगी या लेट होगी, ये कैसे पता लगता है? नंबर्स के जो पर्सनल ईयर के साथ कंपैटिबिलिटी होती है, उससे हमें मालूम पड़ जाता है कि शादी में अगर डिले है तो भी मालूम पड़ जाता है और ऑन टाइम होने वाली है तो भी हम इस चीज़ों को डिकोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट है कि पर्सनलाइज़्ड जो प्रोफाइल रिपोर्ट है न्यूमरोलॉजी, उस रिपोर्ट को रेफ़र किया जाए, या तो फिर अगर आपके पास कुछ रिलेशंस आए हैं, सामने से कुछ रिश्ते आए हैं तो उनके साथ आप अपनी कंपैटिबिलिटी देख लीजिए। पहले ऐसा होता था कि सिर्फ़ गुण मिलान किए जाते थे। न उसमें क्या होता है कि नाड़ी दोष और कुछ दोषों का उसमें देख लिया जाता है और
रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। लेकिन जैसे आजकल नंबर का इन्फ्लुएंस हो गया, बहुत ज़रूरी है कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट आपके जो भी रिलेशन है, उन सबकी कंपैटिबिलिटी आपके सन या डॉटर के साथ चेक करे। उसी से हमें मालूम पड़ता है कि रिलेशन कितना सक्सेसफुल जाने वाला है। जब आप उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड देखते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं, तो उनका न्यूमरोलॉजिकल चार्ट क्यों नहीं बनवाते? न्यूमरोलॉजिकल चार्ट से ही रियल उनका फ्यूचर क्या है एज़ एन रिलेशन और एज़ एन पर्सन, वो चीज़ें डिकोड हो जाती। तो आपके पास अगर कोई आएगा तो मतलब आप क्या सर्विस ऑफर कर रहे हैं उनको? मैच मेकिंग ऑब्वियसली, अगर वो ऑप्शनल कुछ ऑप्शन रहते हैं उनके पास रिश्तों के, तो उनकी मैच मेकिंग उनके सन या डॉटर से कैसी है, साथ में उनका आपस में अगर रिलेशन बनता है तो फ्यूचर कैसा है, और जिसके साथ भी अगर फ्यूचर बहुत ज़्यादा सेफ है तो ही हम सजेस्ट करते हैं कि आप इस रिलेशन को आगे बढ़ाइए या मैरिज में कन्वर्ट कीजिए। तो जो ये न्यूमरोलॉजी प्रोफाइल रिपोर्ट है, इसके अंदर क्या उसको अपने डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड कौन-कौन सी चीज़ें, कौन-कौन से नंबर्स कंपैटिबल है, वो पता लग जाएगा? सिर्फ डेट ऑफ बर्थ नहीं ली जाती है, साथ में नेम नंबर्स के भी कैलकुलेशन किए जाते हैं और उनके रेसिडेंस नंबर के। इवन अगर बॉय है तो अगर लड़की की शादी हो रही है तो बॉय के किस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोफेशन चल रहे हैं, करियर चल रहे हैं, वो चीज़ें भी देखी जाती है कि उस प्रोफेशन में उसका आगे फ्यूचर कैसा है, उसकी इन्वेस्टमेंट और उसकी सेविंग्स कैसी है। क्योंकि काफ़ी सारे रिलेशंस मैंने देखे हैं अपनी कंसल्टेशन में कि फाइनेंस की वजह से ब्रेक हो जाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि फाइनेंस चीज़ों को डिकोड करके हम पहले ही देख लें कि हमारा फ्यूचर पार्टनर कैसा होने वाला है फाइनेंशियली। ये उस रिपोर्ट से पता लग। उस रिपोर्ट से बिल्कुल डिकोड हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि हमारा लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा? क्या ये भी पता लगाया जा सकता है? हाँ, ये पता लगाया जा सकता है आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कि हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ किन लोगों की कंपैटिबिलिटी अच्छी है और इस नंबर की कंपैटिबिलिटी अच्छी है, तो हम उसी पार्टनर के साथ रिलेशन को आगे बढ़ाएँ। साथ ही कुछ नंबर्स मैं बता देती हूँ, जैसे कि 56 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है। वैसे 5 नंबर का कॉम्बिनेशन काफ़ी लोगों के साथ बन जाता है और शायद ये एक से ज़्यादा मैरिज अफेयर में भी पड़ते हैं। सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल, रिसेंट एग्ज़ाम्पल आमिर खान का दूँगी, जो अभी रिसेंटली ही 3rd मैरिज में गए हैं। तो 5 नंबर वाले ऐसे होते हैं ना, उनकी कंपैटिबिलिटी काफ़ी ऊपर, अपने ऊपर वाले नंबर से भी बन जाती है और लोअर नंबर से भी बन जाती है। तो ये थोड़े से डाइवर्सिफ़ाइड होते हैं, ये अपने करियर को, इवन पर्सनल लाइफ़ को भी बहुत डाइवर्सिफ़ाइड देखते हैं। तो 5 नंबरों के साथ मैं ये नहीं बोलती कि सारे 5 नंबर इसी तरह से 2-3 मैरिजों में जाते हैं। लेकिन हाँ, इन्हें थोड़ा-सा सिक्योरिटी सेफ्टी के साथ इनके साथ चलना और इनकी सारी चीज़ें डिकोड करके पहले ही देखना ज़रूरी है। ख़ास करके नंबर 5 वालों की, क्योंकि ये थोड़े से माइंड से बहुत रेस्टलेस होते हैं। बुध का नंबर है ये। बुध का नंबर है और अभी करंटली जो एरा चल रहा है हमारा 20th सेंचुरी, कलयुग का जो एरा बोलते हैं, तो यहाँ पर बुध का सब इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है। अच्छा, कौन से ऐसे नंबर हैं जो अवॉइड करने चाहिए आपस में? यानी हमने 56 की बात की, यानी एक पार्टनर 5 होगा, दूसरा 6 होगा, या तो उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, या मूलांक बर्थ हो नंबर गया, होंगे या भाग्यांक जन्म होगा। नंबर होंगे, हाँ, राइट। तो 5 और 6 हो गया, तो कॉम्पेटिबिलिटी अच्छी बनेगी। ऐसे कौन से ऐसे नंबर हैं जिनकी कॉम्पेटिबिलिटी अच्छी नहीं बनती है? अच्छी नहीं बनती है, वो नंबर हैं जैसे 4 और 2, यहाँ पर दोनों ही इमोशनल, दोनों ही रेस्टलेस, तो कुछ भी मतलब दोनों को ट्रैवल पसंद है, बहुत एक्सप्लोर करना पसंद है, लेकिन वो ये रिलेशन में इतना ज़्यादा एक्सप्लोर करना सही नहीं कि है। राहु और चंद्रमा तो हो जाएगा। हाँ, एक स्टेबिलिटी ज़रूरी है ना रिलेशन में, हम ये देखते हैं ट्रस्ट हो, स्टेबिलिटी हो तो वो रिलेशन ग्रो कर जाता है। हुँ। राहु और चंद्रमा है तो कहीं न कहीं जब चंद्रमा डोमिनेट करेगा तो इमोशनल ज़्यादा होगा, राहु डोमिनेट करेगा तो वो बेचैन कर देगा। राय चेंज कर देगा। साथ ही एक नंबर और बताना चाहूँगी हाँ, एक नंबर और बताना चाहूँगी 36, ये भी गुरु दोनों गुरु हैं, मतलब एक देवताओं के गुरु हो गए और शुक्र हो गए असुरों के गुरु। तो ये कंपैटिबिलिटी भी अच्छी बनती है, लेकिन इनके पर्सनल ईयर जब भी आते हैं ऐसे, जब इन दोनों में क्लैशेज़ होते हैं, तब फिर वहाँ पर पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो वहाँ पे हमारी जो पर्सनलाइज़्ड प्रोफाइल रिपोर्ट है, उसके थ्रू कुछ रेमेडीज़ सजेस्ट की जाती हैं और रेमेडीज़ करना सबको बहुत ज़रूरी है। जितने भी मिलेनियर्स हैं, सारे लोग रेमेडी करते हैं, रेमेडी करने में थोड़ा भी हिचकिचाइए मत और जो भी पर्सनलाइज़्ड रेमेडी वो कीजिए। ऐसा नहीं कि रैंडम रेमेडी कुछ भी कर। कि आपने रील पे देख लिया कि ये कर दीजिए, क्योंकि वो
देश काल परिस्थिति बोलते हैं वो भी चेंज, उस हिसाब से भी चीज़ें चेंज होती है। तो आपकी एग्ज़ैक्टली डेट ऑफ बर्थ क्या कहती है? आपके प्लैनेट कौन-सा कैसा है, उसके बेसिस पे कहीं न कहीं पर्सनलाइज़ेशन तो आएगा ही। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल फिटनेस है। अगर आपको फिटनेस चाहिए तो आपको पर्सनल ट्रेनर हायर करना होता है। अगर आप रैंडम जिम में जाके कुछ भी कर रहे हैं तो आपको मतलब बॉडी का बिल्ड तो अच्छा मिल जाएगा, लेकिन डिज़ायर्ड जो मसल और जो कर्व्स चाहिए बॉडी में वो तो पर्सनल ट्रेनर के साथ ही मिलेगा। तो अब समय आ गया है अवेयरनेस का, एक पर्सनल न्यूमरोलॉजिस्ट आपका होना ज़रूरी है। साथ ही अगर इस तरह की पर्सनलाइज़्ड रिपोर्ट अगर आप लेते हैं तो आप सारी चीज़ों को, सारे हिडन पैटर्न्स को डिकोड कर सकते हैं। क्या हमें शादी से पहले न्यूमरोलॉजी देखनी चाहिए? क्या हमें दोनों के नेम या डेट ऑफ बर्थ चेक करना चाहिए? सिर्फ शादी के पहले नहीं बोलूँगी, जब बच्चे का बर्थ होता है तभी सारी चीज़ें डिसाइड हो जानी चाहिए। इवन उसका जो नेम भी रखा जाता है वो रैंडम नहीं रखना चाहिए। उसकी जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो भी बेस्ट नंबर कंपैटिबल नंबर निकलता है उसके हिसाब से नेम रखना चाहिए। मेरा खुद का भी नेम थोड़ा-सा रॉन्ग नंबर पे आ रहा था, तो कुछ लेटर्स लगा के मैंने उसको अपने लकी, अपने फेवरेबल नंबर्स के लेकर आई हूँ, जिससे कि मेरे करियर में इवन मेरी मेंटल हेल्थ में, वेल-बीइंग में मुझे काफ़ी पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स मिले। अगर मान लो 2 पर्सन हैं, शादी करने जा रहे हैं और न्यूमरोलॉजी वाइज़ उनकी चीज़ें मैच नहीं हो रही हैं, क्या उनको वो रिलेशन आगे बढ़ाना चाहिए? मतलब अगर उनकी मैरिज हो चुकी है, तब तो वो रिलेशन बढ़ाना मजबूरी हो जाएगी, लेकिन अगर कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं कि आगे नहीं बढ़ सकते, बिल्कुल भी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती है, इवन रेमेडीज़ से भी कुछ रिलीफ़ नहीं मिलता है, तो फिर वहाँ रिलेशन चलना बहुत मुश्किल रहता है। और उसमें एक सबसे प्यारा नंबर है 197 का, आप समझ लीजिए केतु और सूर्य। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो उनकी पर्सनल लाइफ़ में बहुत बड़ा डिज़ास्टर ला सकता है। तो इस ब्लंडर को और ज़्यादा बढ़ाने से अच्छा है रिलेशन को ब्रेक करके अपने कंपैटिबल पार्टनर के साथ अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ाई जाए। सक्सेसफुल मैरिज का वैसे हिडन न्यूमरोलॉजी कोड क्या हो सकता है? मतलब अगर हम देखें, एक सक्सेसफुल मैरिज न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसी रहती है? सक्सेसफुल मैरिज वही रहती है कि भई आपके साथ जो भी पार्टनर है उसके साथ आपकी लाइफ जर्नी सक्सेस की तरफ आगे जानी चाहिए, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो हेल्थ हो। क्योंकि 2 पार्टनर जब एक साथ रहते हैं तो उनकी हेल्थ भी आपस में एक-दूसरे की केयरिंग से और अच्छी हो सकती है या बिगड़ भी सकती है। जैसे नार्सिसिस्ट एक वर्ड बहुत पॉपुलर हो रहा है, वो सिर्फ साथ में रहेंगे, सेम फूड इंटेक करेंगे, लेकिन नार्सिसिस्ट अपने पार्टनर को मेंटली टॉर्चर करके एकदम मतलब ज़ीरो पे ले आता है उसकी हेल्थ। दैट्स व्हाई अगर मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही है और अगर आपकी हेल्थ कहीं न कहीं सफ़र हो रही है, तो समझिए वो पार्टनर के बारे में आपको न्यूमरोलॉजी प्रोफाइल रिपोर्ट निकालना ज़रूरी है। जहाँ आपको डिटेल सारी चीज़ें मिल जाएँगी। कई बार जब शादी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कॉम्पैटिबिलिटी नहीं हो पाती है। ऐसे में चीज़ें डाइवोर्स तक बढ़ जाती हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे दुविधा में होते हैं कि मैं रिश्ता कंटिन्यू करूँ या डाइवोर्स होना चाहिए। उनके लिए न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प करती है? न्यूमरोलॉजी सिर्फ डेस्टिनी नंबर और कंडक्टर नंबर, भाग्यांक, मूलांक तक सीमित नहीं है। ये बहुत डिटेल स्टडी है और इसमें काफ़ी सारे ग्रिड्स बनते हैं जिसमें आपके डेट, मंथ, ईयर के बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी कपल में जो शादी में आ चुके हैं या शादी में ऑलरेडी आने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये रिपोर्ट में ऐसे सारे वीकली और मंथली प्रेडिक्शंस हैं कि किस मंथ में आपके पार्टनर के साथ आपको कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए क्या रेमेडी करनी चाहिए या क्या मेंटल स्टेटस से उनके साथ रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को जानें और अब न्यूमरोलॉजी में काफ़ी रिसर्च हो चुकी है। 15th सेंचुरी से काम हो रहा है, अब 20th सेंचुरी में हम अब सोचिए नहीं तो भी 3 सेंचुरीज़ में 300 इयर्स इस पे काम हुआ है, तब जाके आज ये न्यूमरोलॉजी इस स्पेस पे आ गई है कि सारी चीज़ें मंथली, वीकली एकदम क्लियर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इवन मैं अभी रिसेंटली अभी एक कंसल्टेशन करके आई हूँ बिफोर दिस पॉडकास्ट। उसमें एक एक कपल्स हैं, उसमें उन लोगों का आपस में सिर्फ छोटा-मोटा झगड़ा होता है, लेकिन हस्बैंड की जो हॉरोस्कोप है इसमें 3 तरह की हॉरोस्कोप बनती है जब मैच मेकिंग करते हैं। एक हस्बैंड की, एक वाइफ की, एक दोनों के मिलने पर एक हॉरोस्कोप बनती है जिसको हम कहते हैं कि मैच मेकिंग वाली हॉरोस्कोप। तो उसमें उनके साथ में आने के बाद कौन से नंबर कंबाइंड नंबर मिल रहे हैं।
जैसे कि एक पर्सन 3 से रूल हो रहा है, एक पर्सन 6 से रूल हो रहा है। अभी यहाँ पर सिर्फ मूलांक और कंडक्टर नंबर के अकॉर्डिंग अगर कंपेटिबिलिटी देखते हैं तो नहीं दिखती, लेकिन कंबाइनली जब इनकी जो कंबाइंड रिपोर्ट बनती है, मैच मेकिंग रिपोर्ट, वहाँ मालूम पड़ जाता है कि इनकी कंपेटिबिलिटी सिर्फ कुछ महीनों के लिए खराब है, यहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन गैप आ गए, या तो कोई थर्ड पार्टी इशू आ गया, लेकिन थ्रू आउट द लाइफ आगे की लाइफ एकदम स्मूथ है। तो उस स्थिति में हम उन्हें सिर्फ कुछ रेमेडीज बोलते हैं, कभी भी उस रिलेशन को ब्रेक करने की एडवाइस नहीं देते हैं। कुछ और केस स्टडीज हैं मैम आपके पास में? हाँ, एक और केस स्टडी है जो मैं बताना चाहूँगी। एक मतलब वेल नोन ब्यूरोक्रेट की मेरे पास रीडिंग आई थी। वहाँ पर भी सेम चीज़ हुई थी, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस थे। लेकिन वहाँ पर चीज़ें ये थी कि वाइफ़ के ऊपर मतलब फाइनेंशियली या सोशली काफ़ी प्रेशर आ रहा था। दैट्स व्हाई मैंने बोला कि ये रिलेशन बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए और ये रिलेशन यहीं ब्रेक कर देना चाहिए। तो फिर उन्होंने इन फ्यूचर मेरी बात नहीं मानी, देन इन फ्यूचर वो काफ़ी इतने ज़्यादा मतलब सोशल ट्रॉमा से गुजरे, मतलब काफ़ी उनकी बदनामी वगैरह टाइप हो गई थी, वो काफ़ी सारे केसेस वगैरह डल गए थे। हालांकि वो ब्यूरोक्रेट थे, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कुछ इस तरह की लांछन लगी कि उन्हें ये रिलेशन ब्रेक करना ही पड़ा। हम्म, अगर हम बात करें जैसे कुछ लोगों की कुंडली इवन एक एग्जांपल और सबसे फेयर एग्जांपल देते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू। जैसे यो हनी सिंह का जो पर्सनल लाइफ का है, तो वहाँ पर भी दोनों पार्टनर्स ने इस रिलेशन को बनाने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन जब उनके सोशल इमेज के ऊपर क्वेश्चन आए तो फिर उन्हें अलग होना पड़ा। हालांकि वो चाइल्डहुड पार्टनर्स थे। देन ऑल्सो कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो बिल्कुल भी संभालने लायक नहीं तो होती, जनरली वहाँ पर ब्रेक ही करना होता जब हम न्यूमरोलॉजी देखते हैं तो सिर्फ हमें डेट ऑफ बर्थ ही दिखती है, लेकिन ये टाइमलाइन भी बता देती है। है। ये टाइमलाइन बताती है क्योंकि ग्रिड बनती है ना सर, तो उसमें आपके सिर्फ ये जो इतने नंबर है ना, डेट ऑफ बर्थ से, मंथ से, ईयर से, सिर्फ इतने नंबर नहीं होते। इसके बाद जब ग्रिड बनती है ना, तो सारे हिडन नंबर्स निकल के आते हैं। इवन एक लकी नंबर भी निकल के आता है, तो उससे आपका एक यंत्रा बनता है जिसको बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ यंत्रा। वो यंत्रा जब भी आप अपने पॉकेट में रखते हैं या वर्क प्रेमाइसेस पे रखते हैं, तो जो भी मिसिंग नंबर होते हैं ना, उनकी भी पावर आपको मिलने लग जाती है और चीजें मतलब आप बोलिए सक्सेस ही नहीं, अनदर लेवल पे चली जाती है। हम्म, आपने मैम, आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है, न्यूमरोलॉजी की दुनिया में आपने क्या चेंजेस देखे? बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है। नंबर सिर्फ़ आपके मतलब इतना पर्सनैलिटी पे ही फ़र्क नहीं डालते हैं, आपकी सराउंडिंग्स पे भी इफ़ेक्ट डालते हैं। कौन-सी ऑर्गनाइज़ेशन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप मनी कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ से किस टाइम पे एग्ज़िट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हॉरोस्कोप से डिकोड हो जाती है। इवन आपका एक डिज़ायर्ड यंत्रा भी बनता है। आपने देखा है यंत्रा के अंदर स्क्वायर होते हैं और कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, वो पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ही होती हैं। बहुत ही लॉजिकल साइंस पे बेस्ड है न्यूमरोलॉजी। दैट्स व्हाई इसको इतना जेन ज़ी इतना कनेक्ट कर रहे हैं और ये 20th सेंचुरी में इतना पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि सब फैक्ट होता है। जब यंत्रा बनते हैं तो उसमें एक 2 डिज़ायर्ड यंत्रा भी बनते हैं। एक साथ एक पर्सन अपने साथ 4 टू 5 यंत्रास कैरी कर सकता है। जैसे कि हर प्लैनेट के हिसाब से होते हैं, तो 2 प्लैनेट वो कैरी कर सकता है। किसी-किसी की डेट ऑफ बर्थ जैसे आपने पिछले पॉडकास्ट में बात करी 28th फ़ेब 2020, तो उसको दिख रहा है क्या, सिर्फ जस्ट 2 नंबर, और वो भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, जब ग्रिड बनती है तो बहुत सारे नंबर ओपन होके आते हैं। उसको सिर्फ 2 ही इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, वहाँ 3 भी आ जाता है, कई बार 4 भी आ जाता है। तो अभी खाली 2, 3 और 4 से तो लाइफ गुजरेगी नहीं। तो फिर वहाँ कुछ और नंबरों की हेल्प लेने के लिए कि भाई उसका बिजनेस एस्पेक्ट भी सुधर जाए, उसके रिलेशनशिप एस्पेक्ट भी सुधर जाए। सिर्फ 2 से तो आपको दिख रहा है कि क्या सिर्फ चंद्र का इन्फ्लुएंस है उसके लाइफ में। लेकिन जब उसकी ग्रिड बनती है, बहुत सारे हिडन नंबर आ जाते हैं वहाँ पर, डिकोड हो जाते हैं, तो फिर भी उसके अलावा भी कुछ और नंबर का इन्फ्लुएंस चाहिए, तो हम उन्हें एक डिज़ायर्ड यंत्रा की भी फ्रीडम देते हैं, एक उनकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग कि उनको क्या चाहिए, वो किस एज में है। अगर वो बिलो 20 की एज में है, तो उनकी डिज़ायर क्या होगी? हायर एजुकेशन। अपनी कंपैटिबिलिटी, अपनी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनकी क्या हायर एजुकेशन होना चाहिए, तो उनको हम एजुकेशन यंत्रा बना के देते हैं। वही अगेन उनकी डेट ऑफ बर्थ से
कैलकुलेशन होगी, पूरी ग्रिड बनती है और एक यंत्र बनता है। फिर उसको कुछ मंत्रों से चैंट किया जाता है जो उनके ईस्ट निकल के आते हैं और वो यंत्र उनको कैरी करने को दिया जाता है। प्लस एक तो हो गया प्लैनेटरी के अकॉर्डिंग, दूसरा हो गया उनकी डिज़ायर क्या है उनकी उस समय एट प्रेज़ेंट। ये यंत्र आपको मतलब मैक्सिमम 1 टू 3 ईयर के लिए कैरी करने होते हैं, देन फिर ये रिफ़ॉर्म होते हैं, फिर चेंजेस करने होते हैं इनको। और एक हो गया डिज़ायर्ड यंत्र, एक हो गया प्लैनेटरी यंत्र और एक होता है सिर्फ़ एक जो हमारी मेन जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे लाइफ़ में पीस रहे, हैप्पीनेस रहे, लक्ष्मी का वास रहे, तो वो एक पर्टिकुलर यंत्र बनते हैं। या आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग से रिलेटेड किसी बिज़नेस में या सोशल मीडिया से रिलेटेड किसी फ़ील्ड में, तो कुछ आपके आकर्षण यंत्र बनते हैं, कुबेर यंत्र बनते हैं, लक्ष्मी यंत्र बनते हैं, जो स्पेसिफ़िक आपकी पर्सनलाइज़्ड डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बनते हैं। जो रैंडम यंत्र जो आपने देखे होंगे श्री यंत्र, मंगल यंत्र, वो रैंडम है। लेकिन जो एक प्रॉपर न्यूमरोलॉजी में 300 सालों में जो रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड यंत्र बने हैं। वो उनको अपने साथ रखने से आपको जो भी लाइफ में हर्डल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो सारे डिसअपियर हो जाते हैं। आप ये यंत्र बनाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करिए। ओके। अगर हम बात करें जैसे शादी के बाद है ना, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है सरनेम। मतलब जो फीमेल पार्टनर है उसका सरनेम चेंज हो जाता है। क्या इससे भी फ़र्क पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। उससे कई बार तो आपका करियर बूस्ट हो जाता है और कई बार डाउन हो जाता है। जैसे एक रिसेंटली एग्ज़ाम्पल दूँगी, मुझे पिछली मीटिंग में भूषण सर मिले थे, भूषण कुमार जो कि टी सीरीज़ के अब ओनर हैं। हाँ, तो उनकी वाइफ़ ने अपने नाम के साथ दिव्या कुमार खोसला लिखा था, लेकिन वो उनकी प्रोफ़ेशनल जर्नी को बहुत ज़्यादा बूस्ट नहीं कर पा रहा था। तो फिर उन्होंने आफ्टर मैरिज उनका किड भी ऑलमोस्ट 7 टू 8 ईयर का हो गया, देन उन्होंने कुमार हटा के सिर्फ दिव्या खोसला नाम कर लिया और ये आप गूगल पर देख भी सकते हैं। तो कई बार देखिए कोई भी हो किसी भी अच्छे रिलेशन में हो, लेकिन फिर भी उसकी डिज़ायर तो रहती है कि मेरे पास लक्ष्मी का वास हो, मेरी लाइफ जर्नी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ बहुत स्मूथ हो। तो वो एक्सपेक्टेशन के लिए काफ़ी चेंजेस करने पड़ते हैं नेम में, तो वो करना ही चाहिए और हमारी प्रोफाइल न्यूमरोलॉजी प्रोफाइल इसमें आपकी बहुत हेल्प करती है। तो मैम अगर मान लो कोई परेशान है कि शादी लव होनी है या अरेंज होनी है या शादी के बाद क्या होगा? क्योंकि लोग इस बारे में भी सोचते हैं ना कि मेरे इन-लॉज़ कैसे मिलेंगे, क्या होगा? आपके पास आए तो आपके पास क्या सॉल्यूशन है उनके लिए? देखिए, सबसे पहला सॉल्यूशन तो मैं उनका मोबाइल नंबर रेक्टिफिकेशन करती हूँ, क्योंकि बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। मोबाइल नंबर अलाइन होना ना एक बहुत एसेंशियल नीड हो गई है आज के ज़माने की। तो कुछ लोगों को तो सिर्फ मैंने कोई रेमेडी भी नहीं दी, जस्ट उनको बोला मोबाइल नंबर चेंज कर दो, ये 4 डिजिट आपके लिए लकी है, इनसे रिलेटेड मोबाइल नंबर ले लीजिए और उनके रिलेशन, पर्सनल लाइफ सब कुछ सुधर जाता है। ऑन द स्पॉट सुधर जाता है। मतलब मैं अपना खुद का एग्ज़ाम्पल देती हूँ। विदिन 7 डेज़ मैंने इसके चेंजेस देखे हैं। दूसरा जो न्यूमरोलॉजी प्रोफाइल रिपोर्ट है, उससे भी ये चीज़ें हाँ, हमारी जो न्यूमरोलॉजी प्रोफाइल रिपोर्ट है वो तो देखिए बहुत ही डिटेल्ड है। उसमें तो आपके नेम, आपके मोबाइल नंबर, इवन रेसिडेंट नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ तो ली ही जाती है। ये सारे डेटाज़ लेकर प्रॉपर ग्रिड और कैलकुलेशन की जाती है। आपके क्वेश्चन डिज़ायर्ड भी ली जाती है। उनके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर रेमेडी सजेस्ट की जाती है जो मेरे द्वारा हैंड रिटन रेमेडीज़ होती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि मैरिज से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती हैं उसमें न्यूमरोलॉजी आपकी क्या हेल्प कर सकती है। अगर आपकी लाइफ में भी कन्फ्यूज़न है कि शादी मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज होगी, कब होगी, किससे होगी, पार्टनर कैसा होगा, आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं तो आप मैम से डायरेक्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं या फिर पर्सनलाइज्ड न्यूमरोलॉजी प्रोफाइल रिपोर्ट भी आप चेक कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में नीचे हमने लिंक दिया है, साथ में आप फ़ोन नंबर से अपॉइंटमेंट बुक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।